हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सेना एंड फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को। कंप्लीट डिस्कशन जो है वो मैं पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ आपको यहां पर पर्टिकुलरली एक सिस्टमैटिक तरीके से दे रहा हूँ। ओके, अगर चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दिस इज पर्टिकुलर चैप्टर 2 इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, चैप्टर 1 की बात करी जाए फ्रेंड्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है एंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर 1 इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। 5 से 7 वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया है, आप जाकर के वो सारे ही वीडियोस चेक कर सकते हो। काफी बेहतरीन कंटेंट जो है वो वहां पर प्रिपेयर करा गया है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप एक अच्छे तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन है सीबीएसई 2022 बोर्ड की, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से उससे कर सकते हो। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने काफी वीडियो लेक्चर जो है वो डिस्कस कर लिया, काफी टॉपिक जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कुछ इससे ऑलरेडी 4 पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन सभी वीडियो लेक्चर के, आप जाकर के पढ़ सकते हो, उनसे काफी कंटेंट सीख सकते हो, जान सकते हो। काफी टॉपिक्स के बारे में मैंने डिटेलिंग कर रखी है, कंप्लीट डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ओके, मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी जगह पे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, सो दैट आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज है, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स, आपके जो भी पर्टिकुलर क्लास की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी मैं वहां पर फुलफिल करने वाला हूँ। ओके, तो आपको हर जगह पे कनेक्ट हो जाना है सो दैट आपकी एक प्रॉपर ब्रॉड प्रिपरेशन जो है वो इस तरीके से सिस्टमैटिक यहाँ पर प्लानिंग जो है वो करके हम लोग चल रहे हैं। ओके, सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन वाले बच्चे जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाए सो दैट एक पर्टिकुलर मैं स्पेसिफिक ग्रुप बनाने वाला हूँ आगे जब एग्जामिनेशन आएगा। एज ऑफ नाउ जब थ्योरेटिकल पोर्शन हम कवर अप कर लेंगे तो एग्जामिनेशन के टाइम पे ऑलमोस्ट वो ग्रुप जो है वो मेरे अंडर प्रिपरेशन करेगा। सारी जो भी गाइडेंस से लेकर के उनका टाइम मैनेजमेंट सब कुछ मैं देखने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप, जो सिंसियरली बच्चे हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में, सबसे पहली बात है जो सिंसियर बच्चे हैं जिनको जेन्युइनली पढ़ना है, एक बोर्ड की जो मार्किंग हम लेकर के चल रहे हैं दैट इज 90 to 95%, अगर उनको सच में स्कोर करना है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, उस पर्टिकुलर ग्रुप में कोई भी पोस्ट या कुछ भी इस तरीके से पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होने वाला है। वी विल बी ओनली डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लास 10th की हम किस तरीके से साइंस एंड मैथ भी मैं आगे डिस्कस करूंगा और इन सब में हम किस तरीके से फोड़ करके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, डिस्कस करें फ्रेंड्स आज पर्टिकुलर जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएच के बारे में, है ना, कि पीएच क्या होता है, पीएच किस तरीके से, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में, इन सब के बारे में आज मैं कंप्लीट डिस्कशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर किसी भी वीडियो पोर्शन में आपको डाउट होता है, कोई भी शंका होती है तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या डाउट है, मैं उसको जो भी उसका पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, अब यहाँ पर पीएच जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, पीएच एक ऐसा कंपोनेंट है, या पीएच को आप एक स्केल की तरह समझो। एक पीएच एक स्केल है, जैसे हम हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस में एक मेजरिंग स्केल होता है 15 सेंटीमीटर या और भी इससे लेंथ वाइज ज्यादा, ठीक है, या बड़े स्केल्स जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हमें लाइन डालने के लिए ना, एक स्ट्रेट लाइन डालने की काफी ज्यादा हेल्प में काम आते हैं। ओके, एंड इसी तरीके से ये पीएच जो स्केल है इसे भी आप एक स्केल के तरह ही कंसिडर करोगे, लेकिन ये स्केल का जो काम है वो काफी अलग है। ओके, ये स्केल जो है वो पर्टिकुलरली हम लोग केमिस्ट्री में जब एसिड्स एंड बेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को नापते हैं, है ना, तो उसके लिए किया जाता है। उसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन आगे करने वाला हूँ। ओके, बात करें फ्रेंड्स तो एसिड्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। ठीक है, सबसे पहली बात तो एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। मैंने जब बताया था प्रॉपर्टीज, जब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे एसिड्स के बारे में, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, है ना। बेसिस की बात करें फ्रेंड्स तो बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो सीक्रेट यानी कि प्रोड्यूस करने का काम करते हैं वाटर में। तो इनमें आप देखोगे हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH-। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि दोनों ही जो यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों में ही H जो एलिमेंट है ये पर्टिकुलरली दोनों में सिमिलर है ना। मतलब जो H जो है वो दोनों में एक सिमिलर एलिमेंट है, दोनों में सेम कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इसलिए मैंने आगे यहाँ पर मेंशन किया, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयंस। ओके, कि दोनों ही जो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस हैं ये हाइड्रोजन आयंस को जरूर कंटेन करके रखते हैं।
ठीक है। एंड ये एक सिमिलर चीज है जो कि आपको समझनी है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस में, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी अगर रिस्पेक्टिवली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो काफी अलग अलग है, बट इनमें अगर कुछ सिमिलैरिटी की बात करी जाए तो आपको एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस दोनों में ही कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन का पार्टिसिपेशन देखने को जरूर मिलता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स कि पीएच स्केल का सबसे पहले डिस्कवरी के ऊपर बात करते हैं कि कब डिस्कवरी हुई है, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो 1909 यानी कि 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट या केमिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने एक स्केल का निर्माण किया था, डिवाइस किया था, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड सॉल्यूशंस एंड बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को नाप सकते हैं, है ना। दैट पर्टिकुलर स्केल इज यूज्ड इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या लिखा है यहां पर, ऑन ओके। तो यहां पर बेसिकली एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस के कितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसके मेजरमेंट के लिए कुछ मार्किंग करी गई थी जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म्स में थी, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम, कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्चुअली प्रोड्यूस करा जा रहा है स्पेसिफिकली एसिड्स एंड बेसिक्स के द्वारा, इसको एक्चुअली मापने का एक डिवाइस या स्केल का फॉर्मेशन किया गया था सोरेनसन के द्वारा 1909 में, एंड उन्होंने इस तरीके का स्केल का निर्माण किया, ठीक है। हिलिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर 0 to 14। 0 to 14 आपको जरूर याद रखना है क्योंकि जो आपका पीएच स्केल जो रेंजेस होते हैं वो 0 to 14 होता है, ठीक है। सबसे जो आप अगर बात करोगे स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्टिंग होती है 0 से, एंड जो लास्ट जो जाता है मैक्सिमम पीएच लेवल जो होता है दैट विल बी 14, ठीक है। तो यहाँ 0 to 14 जो है दिस इज द पीएच रेंज जिसमें सारे ही सब्सटेंसेस जो हैं, सारे ही जो एक तरीके से अगर बात करी जाए सब्सटेंसेस का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक, तो इन सब की जो लेवल है, इन सब के जो पीएच रेंजेस हैं, ये आपको इसी पार्टिकुलर रेंज में दिखने वाले हैं, ठीक है। मैं आगे आपको फिगर वाइज एंड डायग्राम वाइज भी यहाँ पर डिस्कशन करूंगा सारा के पार्टिकुलरली अलग अलग सब्सटेंसेस के क्या क्या पीएच हो सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको 0 to 14 जो रेंज है वो आपको जरूर याद रखना है, मेंशन करना है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएच जो है वो क्या होता है, एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। अगर इसको मैं लिख करके यानी कि रिटर्न फॉर्मेट में बताऊं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, this is the mathematical expression of whatever I have just written in this red color marked statement, okay। The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in it, और this is the mathematical expression जो मैंने आपको लिख दिया, pH जो है वो inversely proportional है हाइड्रोजन आयंस के, okay। अब inversely proportional का एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी एक अनोखा खेल होता है, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, अगर जानकारी नहीं है इस बारे में तो मैं आपको जरूर इस बारे में जानकारी दूंगा कि देखो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस होता है ये एक ऐसा केस है जिसमें एक यूनिट जो है वो बढ़ रही होती है और उसी के रिस्पेक्ट में जो दूसरी यूनिट है, जो दूसरा क्वांटिटी है वो उसी यूनिट्स में डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली फॉर एग्जांपल एक रफ एग्जांपल के फॉर्म में बात करूं, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो अगर 2 यूनिट्स बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो पीएच रेंजेस है वो कहीं ना कहीं 2 यूनिट्स डिक्रीज करेगी। यहाँ पर एक्चुअली इनवर्सली यानी कि उल्टा रिलेशन देखने को मिलता है। एक और तरीके का रिलेशन होता है दैट इज डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां पर एक्चुअली क्या होता है कि दोनों जो कंपोनेंट होते हैं वो सिमिलर यूनिट से बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, उनमें बढ़ना और घटना एक साथ साइमल्टेनियसली देखने को नहीं मिलता, बट इनडायरेक्ट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जो भी रिलेशंस होते हैं इन सब में आपको एक बार बढ़ेगा, मतलब एक कंपोनेंट तो बढ़ रहा होगा एंड दूसरा कंपोनेंट उसी रिस्पेक्ट में उसी यूनिट में डिक्रीज कर रहा होगा, एंड दिस इज द पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया, ओके। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ, जो आपको समझने वाली है वो ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। अभी मैंने आपको बताया था कि सोरेनसन ने जिस तरीके से पीएच स्केल का निर्माण किया था, जो पीएच रेंज दिया दैट इज 0 to 14, तो वहां पर एक्चुअली उन्होंने एक स्केल का निर्माण इसीलिए किया था सो दैट जो एसिड और बेसिस के बीच में डिस्टिंग्विश है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है ना, क्या वो एसिड सब्सटेंस में बिलोंग कर रहा है, क्या वो बेसिक कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है ना। तो ये सब जो कैटेगरीज है इनको स्केलिंग करने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किया गया, एंड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन यू हैव टू मेमोराइज, ओके। अब देखो अगर पीएच स्केल के बारे में फ्रेंड्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद करने हैं, समझने हैं, ओके। पहला पॉइंट है एसिड्स के बारे में कि एसिड या एसिडिक सॉल्यूशंस जो है उसका जो पीएच रेंज होता है, पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है ना। तो एसिडिक सब्सटेंसेस के पीएच रेंजेस के बारे में बात क्या होगी, दैट इज 0 to 7 और 6,
है ना। 0 to 6 इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस। ओके, अगर यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, दैट इज प्लीज नोट दैट मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन इज द लोअर विल बी इट्स पीएच, है ना। मतलब कोई किसी पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए तो उसमें जितना लोअर पीएच होगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंस, उतना ज्यादा वो जो प्रोडक्ट है वो एक एसिडिक सब्सटेंस होने वाला है। रीजन क्या है? रीजन ऑलरेडी मैंने बताया कि पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ओके, मतलब ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वहां पर पीएच ऑलरेडी कम होना चाहिए, एंड यही क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। आगे बात करें फ्रेंड्स, अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किए हैं कि किस तरीके से ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है। तो HCl क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अगर पीएच वैल्यू की बात करी जाए फ्रेंड्स तो इट्स पीएच वैल्यू इज 1। सिमिलरली अगर आगे बात करें फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एसिड के बारे में, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड इसका पीएच वैल्यू इज 4। ठीक है, अब इसकी जो पीएच वैल्यूज है इनमें आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा होगा, एंड यही अंतर इनके स्ट्रेंथ में भी है। यहाँ पर जो HCl है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड जस्ट बिकॉज कि ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना प्रोड्यूस करने का काम करता है, सो दैट इसका पीएच रेंज ऑलरेडी कम है। वेयर अगर एसिटिक एसिड की बात करी जाए फ्रेंड्स तो ये उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक्चुअली ये पार्शियली आयोनाइज होता है सबसे पहली बात, एंड उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, एंड दैट्स वाई इसका जो पीएच रेंज है वो कहीं ज्यादा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपको इस तरीके से कैटेगराइजेशन एंड जो सिमिलैरिटी डिफरेंसेस है ये आपको समझने हैं। आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें फ्रेंड तो बेसिस के बारे में, बेसिस का जो पीएच होता है दैट इज मोर देन 7। ओके, तो बेसिस का अगर पीएच रेंज की बात करें फ्रेंड तो 8 से लेकर के 14 तक जो पीएच रेंज है इसमें बेसिस वाले सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ओके, आगे अगर देखा जाए इसमें भी आपको सिमिलर चीज जो है वो नोट करनी है कि प्लीज नोट दैट द मोर बेसिक अ सॉल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच। ओके, मतलब जितना ज्यादा आपको इसमें हायर पीएच वैल्यू होगा उतना ज्यादा बेसिक सब्सटेंस होने वाला है। ठीक है, ये जो एक्चुअली पॉइंट है वो एसिड वाले से थोड़ा उल्टा है ना। एसिड वाले में जितना कम पीएच उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर जितना ज्यादा बेसिक सब्सटेंस उतना ज्यादा पीएच। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो अगर पीएच वैल्यू देखा जाए तो दैट इज 10, अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू देखा जाए तो दैट इज 14। ओके, एंड यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस जस्ट बिकॉज कि इसका जो पीएच वैल्यू है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, अब देखो ये ऑलरेडी जो रेंज है ये 7 तक ही, क्या 7 से आगे आपको बेसिस एंड 7 से कम आपको एसिड देखने को मिल रहे हैं। तो 7 कहीं ना कहीं एक ओरिजिनेशन पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, एंड 7 जो पीएच वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का होता है। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो याद रखना है दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल जितने भी सब्सटेंसेस है उनके पीएच वैल्यू के बारे में 7 एक्चुअली मेंशन किया गया है। एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स तो प्योर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच स्केल के बारे में कंप्लीटली समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं हुआ होगा, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मेरे को कि क्या डाउट हो रहा है आपको। आगे फ्रेंड्स डिस्कस करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अब हम लोगों ने एक्चुअली सब्सटेंसेस के कैटेगराइजेशन तो देख लिया कि एसिड है, कौन सा सब्सटेंस कौन सा बेस है, बट उस कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है इसके बारे में यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में एक्चुअली चर्चा होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली इंडिकेट करने का काम करता है। कॉमन इंडिकेटर्स लाइक लिटमस कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। अब देखो कॉमन जो इंडिकेटर्स होते हैं जस्ट लाइक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, ये सब कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं, कैटेगराइजेशन करने का काम करते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है और ये बेसिक सब्सटेंसेस है। इन दोनों का कैटेगराइजेशन करने का काम करते हैं। ओके, बट जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है कोई सब्सटेंस, इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो कॉमन इंडिकेटर नहीं देता। ओके, दैट्स वाई टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड और इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो जस्ट बिकॉज हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज चाहिए, दैट्स वाई हम लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली क्या करा है, वहां पर इंट्रोडक्शन किया एंड उसके बारे में कंप्लीट जानकारी वहां से मिलती है। डेफिनेशन वाइज देखें फ्रेंड्स तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर और डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। ओके, कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का, डाइज का, है ना, जो कि अलग अलग कलर जो है वो एक्चुअली इंपार्ट करते हैं विद द डिफरेंट पीएच वैल्यूज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर मेंशन किया है दैट इज फॉर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे
अलग अलग पीएच रेंजेस यहाँ पर अलग अलग एक्चुअली जो कलर है उसको कहीं ना कहीं इंपार्ट करने का काम कर रहे हैं। ओके, अब स्टार्टिंग फ्रॉम पीएच वैल्यू 0 एंड टेकिंग दिस टू पीएच वैल्यू 14। पीएच वैल्यू 0 जो होता है फ्रेंड्स वो डार्क रेड कलर का होता है। ओके, एंड पीएच वैल्यू 14 जो है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप 7 देख पा रहे हो, दैट इज दैट ग्रीन कलर। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मिल करके ग्रीन कलर इंपार्ट करने का काम करता है। तो दिस इज द होल क्राइटेरिया है, दिस इज द होल फेनोमेनन जो कि आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, आपको पूरा यहाँ पे डायग्राम में आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। जैसे हम लोग जब 6 से नीचे यानी कि 7 से नीचे बात करें तो वो एसिडिक के बारे में डिस्कशन है। अगर 7 से ऊपर बातें करी जा रही तो दैट इज द डिस्कशन ऑफ अल्कालाइन सब्सटेंसेस और बेसिस सब्सटेंसेस। 7 वाला जो है वो न्यूट्रल एंड 8 वाला है वो स्लाइटली अल्कालाइन है। ओके, मूविंग एड फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम, उनके पिक्चर्स यहाँ पर आपको मेंशन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप देख पा रहे हो कि इसमें 7 जो है वो ऑलरेडी क्या एक न्यूट्रल एक पीएच वैल्यू है और उसके आगे आपको अल्कालाइन है ना, स्लाइटली अल्कालाइन एंड फिर वेरी अल्कालाइन आपको सब्सटेंसेस देखने को इस तरीके से कैटेगराइजेशन मिलने वाला है। सिमिलरली 7 से नीचे देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको स्लाइटली एसिडिक एंड उसके बाद वेरी एसिडिक आपको सब्सटेंसेस का कैटेगराइजेशन दिखने वाला है। तो ये सब जो कैटेगराइजेशन है ये डिपेंड कर रहे हैं कलर चेंज पे, है ना, कलर किस तरीके से इंपार्टेशन हो रहा है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। तो ये एक्चुअली वहां पर आपको मेंशन करना है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम, एक और पिक्चर्स यहाँ पर मेंशन किया एंड दैट इज फॉर सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस जो है वो कौन सा पीएच वैल्यू जो है वो कंटेन करके रखता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मिल्क, मिल्क जो है उसकी पीएच वैल्यू 6 है। बात करें अगर ब्लड की, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है दैट इज 8। तो ब्लड क्या है, कहीं ना कहीं स्लाइटली अल्कालाइन है नेचर में। अगर बात करें जाए मिल्क की तो वो स्लाइटली क्या है, एसिडिक है नेचर में। इसी तरीके से और भी मैंने सब्सटेंसेस का यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आप चेक कर सकते हो आराम से। ओके, मूविंग अहेड, अब देखो यार लास्ट टॉपिक जो पीएच के बारे में हमें इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में समझना है फ्रेंड्स, जानना है, जिसकी जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, अब देखो पीएच हमारी जिंदगी में, हमारी एवरीडे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो क्रिएट करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, दूसरा जो है वो फ्रेंड्स टूथ डिके में। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंसेस जो है वो लिए हैं, और भी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं बट कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में लिया है। ओके, पहला इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ऑलरेडी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से पीएच का रोल होता है फ्रेंड्स उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl जो लिक्विड है, HCl जो एसिड है उसका सिक्रीशन देखने को मिलता है ना, इट इज अ गैस्ट्रिक जूस जिसका सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, यही अगर एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है पर्टिकुलरली कि यहां पर आपको कंप्लीटली जो आपका जलन है, पेटों में जलन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंड स्टमक जो है वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी कंडीशन में पहुंच जाता है। वहां पर आपको एंटी एसिड का इस्तेमाल करना होता है। एंटी एसिड्स क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रिलीफ पहुंचाने का काम करते हैं, इस एसिडिटी को कहीं ना कहीं लोअर डाउन करने का काम करते हैं एंड इस तरीके से हमारा जो हेल्थ है वो एक मेंटेन्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली पीएच ने किया क्या, एंटी एसिड ने किया क्या, एंटी एसिड यहाँ पर कौन से इस्तेमाल होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एसिड। एंटी एसिड एक्चुअली क्या करेगा, हमारे बॉडी का पीएच लेवल जो है उसे कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करेगा। दैट्स वाई हम लोग एंटी एसिड का लेते हैं जब हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। टूथ डिके में एक्चुअली देखो, जब हमारे माउथ का जब पीएच लेवल जो है, पीएच रेंजेस जो है वो चेंज कर रहा होता है, तब हम लोग क्या, हमारा जो टूथ है वो डिकेइंग कंडीशन में पहुंच जाता है। जस्ट बिकॉज कि हम लोग डिफरेंट चीजें जो है वो खाते रहते हैं हम लोग ऑलमोस्ट टाइम पे, जैसे चॉकलेट्स हो गया, स्वीट्स हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इनमें ऑलमोस्ट क्या है, सुगरी एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड ये हमारे टूथ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ओके, दैट्स वाई हम लोग अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पीएच वाले सॉल्ट यानी कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं सो दैट टूथ डिके जो है वो ना हो एंड हमारा टूथ जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में रहे। अब देखो प्लांट एंड एनिमल में किस तरीके से पीएच रेंज का वैल्यूएबल एक इंपॉर्टेंस है, वो इस तरीके से फ्रेंड्स कि काफी सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं जिनको अगर आप टच करते हो तो वो एक काफी जोरदार बाइट जो है वो आपको देते हैं एंड इस तरीके से वो एक्चुअली एसिड सिक्रेट कर रहे होते हैं हमारी बॉडीज में। ठीक है, अगर बीज की बात करी जाए तो बीज भी क्या होता है, एक तरीके से एसिड सिक्रेट करता है हमारी बॉडी में एंड वही एसिड जो है हमें वो जलन के तौर पे या बहुत जोरदार एक काटने के तौर पे हमें महसूस होता है। ठीक है, तो दिस इज द पार्टिकुलर सेल्फ डिफेंस फॉर्मेट जो कि प्लांट्स या एनिमल इस तरीके से ऑप्ट करते हैं जस्ट फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, कि उनको कोई नुकसान ना हो। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। इस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी ये शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि पीएच के बारे में इतना ज्यादा डिस्कशन आपको नहीं पढ़ना है। छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़नी है वो सब मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, मेंशन कर दिया है।
नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल के आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियोस को देख डालो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो सबसे, क्योंकि ऑलरेडी ये थ्योरेटिकल पोर्शन पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन है आपके सीबीएसई 2022 के लिए। जो बच्चे जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और भी बच्चे हैं, सभी मेहनत करके अच्छे तरीके से स्कोर करने वाले हैं। 90 to 95% का टारगेट जो है वो इस प्लेटफॉर्म से सेट करा जा रहा है, एंड हमारी सबकी मेहनत है, एंड आप कहीं ना कहीं ये जरूर स्कोर करने वाले हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, एंड वो सॉल्ट के बारे में, नमक क्या होता है, नमक के बारे में क्या क्या कहानियां हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। जो भी पर्टिकुलरली केमिस्ट्री जिनको पसंद है, केमिस्ट्री रिलेटेड जो बच्चे हैं, साइंस कंटेंट जिन्हें पसंद है, क्लास 10th के पर्टिकुलर बच्चे जिन्हें ऑलरेडी क्या इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है, ऑलरेडी पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप ये ऑलरेडी शेयर कर सकते हो। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड, थैंक यू सो मच।